प्रयाग एक आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक उपलब्धियों का शहर। इसी शहर के चौक अहियापुर मोहल्ले में निर्भीक, निस्वार्थ सेवी और क्षमाशील व्यक्तित्व के धनी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर सन 1861 को हुआ। उनके पिता पंडित बृजनाथ संस्कृत के आचार्य थे और माता मोना देवी धार्मिक विचारों वाली थी। हरदेव गुरु की पाठशाला में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की। बड़े होने पर प्रतापगढ़ के कालाकाकर के राजा रामपाल सिंह के साथ समाचार पत्र हिंदुस्तान का उन्होंने संपादन किया। 1889 में उन्होंने अपने घर के पास ही एक सार्वजनिक पुस्तकालय भारती भवन बनाया और पाश्चात्य शिक्षा के प्रमुख केंद्र म्योर सेंटर कॉलेज के समीप विद्यार्थियों के लिए एक छात्रावास का निर्माण कराया और उसके निर्माण के लिए उन्होंने धन मांग मांग कर इकट्ठा किया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बने और 1960 में उन्होंने हिंदी समाचार पत्र अभ्युदय का संपादन किया। इलाहाबाद के मशहूर अंग्रेजी दैनिक द लीडर की शुरुआत भी उन्होंने ही कराई। 1910 में बनारस में काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी साहित्य सम्मेलन की उन्होंने स्थापना की, जिसका सबसे पहले उनको सभापति बनने का गौरव भी मिला। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय एक वकील, साहित्यकार, समाजसेवी, कवि और स्वतंत्रता आंदोलन के अगुआ थे। 31 दिसंबर सन 1905 को पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की योजना प्रस्तुत की और 1 जनवरी 1906 को गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की और 10 वर्षों बाद यानी 1916 में वसंत पंचमी के दिन उसका शिलान्यास हुआ। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने देश भर में घूम घूम कर धन इकट्ठा किया। इस दौरान उन्हें तमाम तरह की बेइज्जती भी सहनी पड़ी, परंतु वो अपने संकल्पों से पीछे नहीं हटे। आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी, माथे पर चंदन का टीका और सफेद अंगरखा पहनने वाले मालवीय जी का भाषण सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। परमात्मा जीव रूप में प्रत्येक जीवधारी के हृदय के बीच विराजमान है, इस बात को भी गोस्वामी जी ने अपने नीचे लिखे अक्षरों में कहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। वह स्वयं भगवान ने गीता में कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। यह ज्ञान कि भगवान वासुदेवो ही सर्वभूतेषु अवस्थितः, एतद् ज्ञानम ही सर्वस्य मूलम धर्मस्य शाश्वतम। यह ज्ञान कि भगवान वासुदेव सब प्राणियों के हृदय में स्थित है, संपूर्ण सनातन धर्म का सदा से चला आता हुआ और सदा रहने वाला मूल है। जलियांवाला बाग कांड के बाद उन्होंने पंजाब की यात्रा की। 1930 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम नेताओं के साथ इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में उन्हें बंद कर दिया गया। वहीं उसी जेल में रहकर उन्होंने जर्मन भाषा भी सीखी। 29 अगस्त 1931 को महात्मा गांधी के साथ वो लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने अपना ओजस्वी भाषण भी दिया। वो मदन मोहन मालवीय जी ही थे जिन्होंने महात्मा गांधी के हरिजन आंदोलन में खुलकर हिस्सा लिया और हिंदी समाज में हरिजन को स्थान दिलाया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने खुलकर हिस्सा लिया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जीवन भर लोक कल्याण की भावना को पूरा करने में जुटे रहे।
धीरे धीरे उनका शरीर जर्जर होता गया और वो बीमार होने के बावजूद भी अपने संकल्प को पूरा करने में जुटे रहते। परंतु 12 नवंबर सन 1946 को 85 वर्ष की उम्र में उनका शरीर शांत हो गया। आजादी के इतने वर्षों बाद भी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का व्यक्तित्व युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है।